विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक रिंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक रिंद को, दोस्तों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविता की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक रिंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक रिंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक रिंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले जो नए नए वीडियो हैं वह आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, उसकी जानकारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हम जो लिंक भेजते हैं वीडियो तैयार करने के बाद, वह लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें, ताकि आपकी कमेंट्स, प्रतिक्रिया ही हम लोगों को नए नए वीडियो तैयार करने में प्रेरणा देती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो के सत्र में हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की 9वीं कविता, जिसका नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। क्या नाम बताया दोस्तों कविता का मैंने? नहीं कुछ इससे बढ़कर। इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। कवि का नाम क्या बताया दोस्तों मैंने? सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार: प्रकृति से लगाव रखने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 को उत्तराखंड प्रदेश के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से ही सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। आपकी प्रमुख कृतियां वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि आपकी रचनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, यह था कवि का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम कविता, यह गीत भी है दोस्तों, तो इससे संबंधित प्रस्तावना विषय प्रवेश को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत कविता नहीं कुछ इससे बढ़कर के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित यह गीत है। इस गीत में पंत जी ने माँ, कृषक अर्थात किसान, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष अर्थात जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, ऐसे बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है, यही महत्वपूर्ण संदेश इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने दिया है। तो दोस्तों, यह था विषय प्रवेश, प्रस्तावना। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पद्य गीत नहीं कुछ इससे बढ़कर का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हुए, कठिन शब्द के अर्थ को समझते हुए पद्य का, कविता का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझते हैं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की 9वीं कविता, जिसका नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर।
कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित इस गीत का कविता का शुभारंभ करते हैं इस प्रकार। दोस्तों, यदि हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप किताब में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 50 खोल के रखेंगे। उसमें पंक्ति आई है दोस्तों, प्रसव वेदना, इस पंक्ति से लेकर तो इससे शुभ कर, इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, मुखर वाचन। प्रसव वेदना सहजब जननी, प्रसव वेदना सहजब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्यदान दे उसे पालती, स्तन्यदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में झुझ प्रकृति से, शीत ताप में झुझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक भर देते, जब भंडार कृषक देते भर, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। तो चलिए दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, वह इस प्रकार। प्रसव मतलब जन्म या बच्चा जनना या फिर डिलीवरी। हाँ, माता जब डिलीवरी होती है ना, हाँ, वही प्रसव का अर्थ है। वेदना मतलब पीड़ा, जननी मतलब माता या मां, निज मतलब अपना, मूर्त मतलब साकार, स्तन्यदान मतलब स्तनपान कराना या फिर दूध पिलाना। जैसे कि छोटे नवजात शिशु को माता दूध पिलाती ना दोस्तों, हाँ, जब बच्चा छोटा रोता है तो माता दूध पिलाती है, तो उसे ही स्तन्यदान कहते हैं। पग पग मतलब कदम कदम, नव शिशु मतलब नवजात बालक, जिसका जन्म होता है ना दोस्तों, हाँ, वह नवजात बालक। न्योछावर मतलब समर्पित करना। शीत ताप, शीत मतलब सर्दी और ताप मतलब गर्मी, तो शीत ताप मतलब सर्दी गर्मी। जूझना मतलब सहना, संघर्ष करना। प्रकृति मतलब निसर्ग, बहा मतलब बहाना। स्वेद मतलब पसीना। हाँ दोस्तों, धूप में काम करते जब पसीना निकलता है ना, हाँ, उसे ही स्वेद कहा गया है। भूरज मतलब मिट्टी। उर्वर मतलब उपजाऊ। शस्य मतलब नई कोमल घास। श्यामला मतलब हरी भरी। धरा मतलब धरती। कृषक मतलब किसान। शुभकर मतलब मंगलकारी। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब आगे हम यह जो पंक्तियां है, प्रसव वेदना इससे लेकर तो इससे शुभ कर, इन पंक्तियों का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझते हैं, वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता गीत में, प्रस्तुत कविता गीत नहीं कुछ इससे बढ़कर में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि बच्चे पर मां की अनंत कृपा होती है, क्योंकि जब जननी अर्थात मां प्रसवित होती है अर्थात बच्चे को जन्म देती है, डिलीवरी होती है, तब मां को अनंत अनंत वेदना
सहन करनी पड़ती है दोस्तों, पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मां अपने हृदय के स्वप्न को मूर्त रूप देती है, मतलब अपने हृदय के स्वप्न को साकार करती है। इतना ही नहीं तो अपने बच्चे को स्तन्यदान कराती है, मतलब बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाकर उसे पालती है। पग पग पर, मतलब प्रत्येक कदम कदम पर नव शिशु अर्थात नवजात बालक पर न्योछावर होती है, अपने आप को समर्पित करते हुए उसकी देखरेख करती है। माता का यह वात्सल्य ममतामयी रूप को देखकर इस जगत में, संसार में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रार्थना की जाए। यही महत्वपूर्ण संदेश इन पंक्तियों में दिया है कवि दोस्तों। कवि आगे कहते हैं कि हमारे देश का किसान भाई शीत और ताप, मतलब सर्दी और गर्मी को सहन करता है, अर्थात जाड़े के मौसम में सर्दी को और गर्मी के मौसम में, धूप के मौसम में गर्मी को सहन करता है। प्रकृति से अर्थात निसर्ग की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहा है, मतलब संघर्ष कर रहा है, सामना कर रहा है। किसान पुत्र अपना स्वेद, मतलब पसीना बहाकर भूरज कर उर्वर अर्थात धरती माता की मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। धरती माता को शस्य श्यामला बना देता है, धरती माता को शस्य श्यामला बना देता है, मतलब धरती माता को नई कोमल घास से हरी भरी फसल से युक्त बना देता है। जब कृषक अर्थात किसान भाई संपूर्ण जगत के लिए अन्न उपजाता है और पूरे भंडार को भर देता है, जब हमारा किसान भाई संपूर्ण जगत के लिए अन्न उपजाता है और पूरे भंडार को भर देता है, किसान के इस शुभकर अर्थात मंगलकारी रूप से बढ़कर और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जिसकी प्रार्थना की जाए। यही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। तो चलिए दोस्तों, यह था सरल अर्थ भावार्थ। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 50 के ऊपर पंक्तियां है कलाकार कवि, इस पंक्ति से लेकर तो इससे शुचितर इस पंक्ति तक का सबसे पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, भाव तुली से रच सम्मोहन। जब अरूप को नया रूप देख, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, भरते कृति में जीवन स्पंदन। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। आगे सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब, सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित, मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, कर देते उत्सर्ग प्राण निज। भूरज कर, भूरज को कर शोणित रंजित, भूरज को कर शोणित रंजित। नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चख चख जीवन मधुरस प्रतीक्षण, चख चख जीवन मधुरस प्रतीक्षण। विपुल मनोवैभव कर संचित, विपुल मनोवैभव कर संचित। जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब,
जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र नव निर्मिति, करते भव मधु छत्र विनिर्मिति, करते भव मधु छत्र विनिर्मिति, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। तो दोस्तों यह था मुखरवाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, वर्ण मतलब अक्षर, भाव मतलब भावना, तुली मतलब कूंची या तुलिका, सम्मोहन मतलब मोहित करना, अरूप मतलब कुरूप, क्रांति मतलब कार्य, स्पंदन मतलब कंपन, प्रियतर मतलब अधिक प्रिय, सत्यनिष्ठ मतलब सत्य पर विश्वास रखने वाला, भू मतलब धरती, उत्सर्ग मतलब बलिदान, निज मतलब अपना या फिर खुद, भूरज मतलब मिट्टी, शोणित मतलब रक्त, रंजित मतलब भीगा हुआ, चखना मतलब स्वाद लेना, मधुरस मतलब मीठा रस या शहद, जो मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है ना दोस्तों, हाँ वही शहद, प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक क्षण, विपुल मतलब अधिक, मनोवैभव मतलब मन की महत्ता, संचित मतलब एकत्रित या फिर एकत्र, मधुकर मतलब भौरा, जो बगीचे में फूलों के ऊपर मंडराता है ना दोस्तों, हाँ वही भौरा, अनुभूति मतलब संवेदना या अनुभव, द्रवित मतलब पिघला हुआ, भव मतलब जन्म, मधु मतलब शहद, छत्र मतलब छाता या फिर छत, विनिर्मित मतलब बनाया हुआ, विनिर्मित मतलब क्या, बनाया हुआ, शुचितर मतलब अधिक पवित्र, शुचितर मतलब क्या, अधिक पवित्र। तो चलिए दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां है, कलाकार कवि, इस पंक्ति से लेकर तो इससे शुचितर मतलब आखिरी पंक्ति तक का सरल अर्थ, भावार्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत कविता गीत नहीं कुछ इससे बढ़कर में, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि कलाकार कवि अपने वर्णों से मतलब अक्षरों से, अपने भावना से, कल्पना से, अपने भावना से कल्पनाओं की रेखाओं की तुली बनाकर अर्थात कूंची तालिका बनाकर सबको सम्मोहित करते हुए मतलब मोहित करते हुए रचना करते हैं। इतना ही नहीं तो अपने वर्णों से, अक्षरों से, भावनाओं से अरूप अर्थात कुरूप को नया सुंदर रूप देते हैं। यह देखकर ऐसे लगता है मानो अपने कृति को मतलब कार्य को नया जीवन से स्पंदित करते हैं अर्थात कंपित करते हैं, मतलब नया जीवन देते हैं। ऐसे कलाकार और कवि से प्रियतर अर्थात अधिक प्रिय और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जिसकी प्रार्थना की जाए। यही महत्वपूर्ण संदेश दिया है इन पंक्तियों में। कवि आगे कहते हैं सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ मतलब सत्य पर विश्वास रखने वाले
ऐसे अनेक महापुरुष आत्माओं ने इस जनभू पर मतलब इस धरती पर जन्म लिया है। ऐसे भूप्रेमी मानव जीवन के मंगल हित के लिए, कल्याण के लिए समय पर निज प्राण अर्थात अपने प्राण भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात अपने प्राण को भी अपने प्राण भी बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं तो ये लोग भूरज का मतलब धरती माता के मिट्टी को शोणित रंजित कर देते हैं। मतलब धरती माता के मिट्टी को रक्त से भिगो देते हैं, रक्त से भिगो देते हैं। ऐसे सत्यवान, निष्ठावान, मंगलमय कामना रखने वालों से बढ़कर और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जिसकी प्रार्थना की जाए। यही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। और कवि आगे कहते हैं, चख चख जीवन मधुरस प्रतीक्षण, अर्थात भगवंत द्वारा मिला हुआ, ईश्वर द्वारा मिला हुआ जीवन का मधुर मीठा रस को प्रत्येक क्षण चखना है, स्वाद लेना है, टेस्ट लेना है दोस्तों। विपुल मनोवैभव मतलब अधिक मात्रा में मन की महत्ता को संचित करना है, एकत्र करना है और शांतिपूर्वक सुखपूर्वक जीवन जीना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मधुकर अर्थात भौरा अपने संवेदनाओं और अनुभवों से द्रवित होते हैं, पिघलता है। मधुकर अर्थात मधु, शहद, मधुकर मधु अर्थात शहद एकत्रित करने के लिए, अर्थात भौरा जो है शहद एकत्रित करने के लिए छत्र अर्थात छाता विनिर्मित करता है। अर्थात दोस्तों एक नया छत्र बनाता है, तैयार करता है। वैसे ही परोपकार की भावना रखने वाले लोग भी मधु अर्थात मीठा शहद का संचय मानव के कल्याण हेतु ही करते हैं। अपने जीवन के गहरे अनुभव से दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के लिए की गई प्रार्थना से शुचितर अर्थात अधिक पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है दोस्तों। यही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर कवि ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की 9वीं कविता नहीं कुछ इससे बढ़कर सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित यह कविता गीत यहाँ पर संपन्न होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कविता पसंद आई होगी, समझ में भी आई होंगी। और हाँ दोस्तों, यदि नहीं समझ में आई होंगी तो आप क्या करेंगे, यह जो कविता का वीडियो बनाया है उसे बार बार सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ लेखन कर लेंगे, सरल अर्थ भावार्थ को बार बार समझ लेंगे, तो यह कविता और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस कविता के आखिरी में जो स्वाध्याय के रूप में कृति पत्र दिया है वह भी अपने हिंदी के नोटबुक में लेखन करके रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ महत्वपूर्ण संदेश, कोविड-19 की इस जागतिक महामारी में, जगत की इस महामारी में स्वयं को सुरक्षित रखें, घर में रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ फिर से एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और अपने दोस्तों में इस YouTube चैनल की लिंक को जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ साथ आपकी प्रतिक्रिया अर्थात कमेंट्स जरूर भेजें, ताकि आपकी कमेंट्स प्रतिक्रिया ही हम लोगों को नए नए वीडियो तैयार करने के लिए प्रेरणा देती है। इसी के साथ जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी छात्रों को, मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद के साथ साथ दोस्तों को, मित्रों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।